आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अफसोस जताया है कि कोई जंग नहीं जारी है, फिर भी सरहद पर जवान शहीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह समझ नहीं आती। मोहन भागवत ने मजीद कहा कि हर एक शहरी को मुल्क को अजीम बनाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है। जब युद्ध होता है अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है। इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते। अब आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है। जब युद्ध होता है अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है। इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते। सरकार के आखिरी 3 महीनों में अब नागपुर के लोग भी ये कहने लगे। इस बात की तस्दीक होती है जो लगातार हम बीते 4 वर्षों में कहते थे। एक एक शहादत, हमारे जवान की एक एक खून का कतरा सवाल छोड़ के आता था और पूरी की पूरी सरकार अपना सीना ट्विटर पे दिखाती थी। 280 कैरेक्टर में उलझे रहे। कौन फैसले ले रहा था पता नहीं। पॉलिटिकल फैसले एनएसए लेने लगते हैं, गृह मंत्री जी सारे फैसले लेते हैं कि नहीं पता ही नहीं। तो अंततः हुआ क्या है ना कि जवान सरहद पे शहीद हो रहा है। हम एक रिचुअल की तरह अगले दिन उस पर बयान देते हैं और फिर हमारा कारवां आगे बढ़ जाता है। मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि जो ट्विटर पे कैरेक्टर 280 कैरेक्टर है ना सरकार का, उसकी प्राथमिकता का कैरेक्टर जमीन पे दिखना चाहिए। राम मंदिर की तामीर के हवाले से मुख्तलिफ हलकों से बयानात आ रहे हैं। इस बीच कुंभ मेले में राम मंदिर का मॉडल वीएचपी ने पेश किया है। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर ने वीएचपी के काश प्रांत के लीडर आनंद जी से बात की। इस समय विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के आनंद जी हमारे साथ हैं और प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल यहाँ पर मौजूद है जो लोगों को दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। हम इनसे जानना चाहेंगे आनंद जी से कि हर बार विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर मॉडल पेश करता है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण की जहाँ तक बात होती है तो विश्व हिंदू परिषद खुलकर न कोई तारीख बताता है और न उस पर कोई उसकी नीति स्पष्ट होती है। तो आनंद जी हम जानना चाहेंगे क्या वजह है कि सिर्फ मॉडल से काम चला रहे हैं। राम मंदिर बनेगा आखिर कब बनेगा? अभी मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अभी हम लोगों का पूर्ण आशा थी कि निर्णय आ जाएगा और लास्ट ईयर ही आ जाएगा, अक्टूबर तक। अब लेकिन थोड़ा मामला विलंबित हो गया, इसलिए हम लोग निर्णय के भरोसे थे। आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को पूज्य संतों का यहाँ सम्मेलन होने वाला है। जो भी पूज्य संत निर्णय करेंगे उसी का अनुपालन हम लोग करेंगे, फिर तभी कुछ बता पाएंगे। आनंद जी, हर बार कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो या माघ मेला हो, धर्म सभा होती है विश्व हिंदू परिषद की, धर्म संसद होती है, उसमें मुख्य रूप से प्रमुख रूप से राम मंदिर का मुद्दा होता है। लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है। आखिर इस ठोस नतीजा न निकलने की क्या वजह है? किसी नतीजे पे आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, हम सभी लोग संविधान का पालन करते हैं। न्यायपालिका अपनी आस्था थी, है भी। प्रयत्न करें कि जल्दी से जल्दी निर्णय आ जाए, उसी के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। इससे पहले राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून बनाने की बात और बड़ा प्रेशर था आप लोगों का मोदी गवर्नमेंट पर। क्या उससे आप पीछे हट गए हैं? नहीं, पीछे नहीं हटे हैं और अभी भी हम उस मांग पे अड़े हुए हैं कि संसद में कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पारित किया जाए। विश्व हिंदू परिषद के खेमे में बहुत उम्मीद है, आशा है, बल्कि एक तरह से विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा आपके पक्ष में होगा। मैं जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपके पक्ष में हुआ तो मथुरा और काशी विश्वनाथ का मुद्दा भी क्या अगला टारगेट होगा आपके बाद? वो तो हमारे एजेंडे में है ही है। संत ही पूज्य संत ही उस पर भी निर्णय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे काशी प्रांत के आनंद जी, विश्व हिंदू परिषद के अहम पदाधिकारी हैं। इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा और इनका पूर्ण विश्वास है कि राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और इनको आशा है कि जल्द ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। कैमरामैन रवीन कुमार के साथ मुश्ताक आमिर, न्यूज़ 18, इलाहाबाद।